महागठबंधन को क्यों? आरजेडी को याद है कि शोरूम से गाड़ी नई गाड़ी निकल जाती थी। और ज़्यादा मत बुलवाइए। लोग खो चुका है, अपना क्या भरोसा रहेगा। बार बार काठ की हांडी दोबारा नहीं न चढ़ती है। कितना हूँ भरोसा दीजिएगा, फिर भी जो आदमी देखा हुआ है उस समय को, उस काल खंड को, उसको भूल नहीं न पाएगा। किसे भूलेगा। अभी देश में बेरोजगारों के सबसे बड़े अगर कोई हमदर्द है पूरे हिंदुस्तान में तो वो तेजस्वी जी हैं। जन स्वराज की स्पेशल विक्ट्री होने वाली है। कम से कम 180 से प्लस सीट लेकर के आएगा जन स्वराज। यदि प्रदेश का विकास चाहते हैं तो हर 5 साल में मुख्यमंत्री को चेंज कीजिए। जनता का मूड क्या है? जनता का मूड तो जान ही रहा है, पूरे बिहार में नीतीश कुमार के ऊपर है। नमस्कार, मैं आनंद कुमार। बिहार चुनाव को लेकर के हम लगातार जनता के मिजाज को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इस बार बिहार में क्या होने जा रहा है। जनता का मूड क्या है? जनता का मूड तो जान ही रहा है, पूरे बिहार में नीतीश कुमार के ऊपर है। क्योंकि सबको आँख रोशनी दिखाई दे ही रहा है कि चारों पट्टी पुल पुलिया रोड, इतना बड़ा काम जो है नीतीश कुमार को लेकर के, लेकिन कहा जाता है कि कब पलटी मार दे नीतीश कुमार, इसका भरोसा नहीं किया जा सकता। देखिए, पलटी मारना वो जरूरी अंदर की बात है कि नहीं। पलटी मार देना या ये काम जो है राजनीतिक में जो जहाँ सुविधा लगा पब्लिक के हित में, कोई नेता अगर इधर से उधर करके भी विकास करा देता है तो ये कोई शिकायत वाली बात नहीं माना जाएगा। मतलब आप साफ तौर पर एनडीए को अपना समर्थन देते हैं? हाँ, हम लोग तो समर्थन। क्या लगता है किसका पलड़ा भारी रहेगा इस बार? नीतीश कुमार के पलड़ा भारी रहेगा। नीतीश कुमार का पलड़ा भारी एकदम पक्का। क्यों? नीतीश कुमार ने बिहार को क्या दिया है? नीतीश कुमार तो बिहार के सोना के तरह चमका दिया है। अच्छा, कि जो कन्हू जाएगा वो देखेगा। सिर्फ पटना को ही चमका देने से होता है क्या? पूरा सगरो चमका हुआ है। पूरा क्षेत्र भी चमका हुआ है। अच्छा। आज के डेट में 4 रुपये किलो भिंडी नहीं मिलता, 5 रुपये किलो टमाटर नहीं मिलता है। नीतीश कुमार के देन है। आज के डेट में छात्र पर भी लाठी चलता है तो नीतीश कुमार का ही देन। लाठी छात्र पर चलता है, कुछ कमजोरी से चलता है। पढ़े के समय में मोबाइल से घूमित रहेंगे, कंपटीशन के फाइटर में पीछे मैं हो जाता। ये एग्जाम को लेकर के छात्रों ने मुद्दा जो उठाया था उसमें छात्रों की गलती थी? छात्र की गलती रहता ना है। ये पढ़ेगा वो स्वर्ग के मुंह देखबे करेगा, जो न पढ़ेगा से न देखेगा। यदि प्रदेश का विकास चाहते हैं तो हर 5 साल में मुख्यमंत्री को चेंज कीजिए। यदि बिहार प्रदेश का विकास चाहते हैं तो हर 5 साल में सरकार का चेंज कीजिए। तब हिसाब से तो फिर भाजपा भी बदल जानी चाहिए थी। मैं किसी व्यक्ति विशेष दल की बात नहीं करता हूं। मैं इस प्रदेश के रहने वाला हूं। इस प्रदेश का विकास के लिए मैं कहना चाहता हूं और आपके चैनल से जनता से मेरा आग्रह है कि जब भी सरकार बनाइए तो 5 साल के लिए बनाइए। 5 साल के बाद चेंज कर दिए, अपने आप विकास होगा। लोग जम जाते हैं, कुर्सी पकड़ लेते हैं, विकास के नाम पे बेवकूफ़ बनाते हैं। लेकिन बिहार में तो यही 2 पार्टी चल रहा है, आरजेडी और जेडीयू। अरे भैया, मेरे दल की बात छोड़ दीजिए आप हम जनता से बात कर रहे हैं ना जी। जनता के मूड को देखना चाहते हैं ना। जनता का यही कहना है कि यदि बिहार का विकास चाहिए तो हर 5 साल में मुख्यमंत्री को चेंज कीजिए। इस बार तो स्पष्ट मानसिकता है। बिहार ने विगत 30-35 साल में या आज़ादी के बाद वो देख लिया है, सबको टेस्ट कर लिया है। और विगत कुछ दिनों से तो 30-35 साल से आरजेडी, नीतीश कुमार, बीजेपी, कभी इधर से उधर से इधर जा कर के यही खेल चल रहा है। ये तो खेल ही चल रहा है। तो इस खेल से जनता उब चुकी है और जनता इस बार मन बना चुकी है। और बिहार में इस बार लैंड्स विक्ट्री जन स्वराज की होने वाली है। जन स्वराज की अप्रत्याशित, मैं आपको बता दूं कि अप्रत्याशित आप लोगों की सोच से बाहर की चीज़ है, लेकिन ग्रास रूट की जो है रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूं। जन स्वराज की स्पेशल विक्ट्री होने वाली है। कम से कम 180 से प्लस सीट लेकर के आएगा जन स्वराज। ऐसा क्या वादा कर रहे हैं जन स्वराजी लोग जो जनता उनको चुन करके विक्ट्री, और वो भी जो है ग्रैंड विक्ट्री की आप बात कर रहे हैं? जन स्वराज का जो भी वादा है वो जनता से जुड़ा हुआ वादा है। चाहे शिक्षा हो या बेरोजगारी हो या भ्रष्टाचार हो। तो आप देख लीजिए ना, विगत लगभग 20 वर्षों से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। ये आए थे किस मुद्दे पर? जब इन्होंने 2005 से 10 की जो सरकार में ये आए थे तो इनका ये मुद्दा था कि 0 टॉलरेंस, भ्रष्टाचार मुक्त हम देंगे,
शासन और प्रशासन। तो आप बताइए, जो भ्रष्टाचार मुक्त शासन और प्रशासन देने का इनका वादा था, तो 20 साल के बाद क्या इस कसौटी पर आज नीतीश कुमार की सरकार खड़ी है? ये सबसे बड़ी चुनौती है। तो मेरा मानना है कि नीतीश कुमार जिन मुद्दों को लेकर के आए थे बिहार की राजनीति में, और बिहार की राजनीति में जो लोगों ने इनको मौका दिया, ये अब नीतीश कुमार चूंकि उम्र भी हो गया है जी, और आज के डेट में नीतीश कुमार स्वयं में कोई डिसीजन लेने के लिए सक्षम नहीं है। 4 वैसे लोगों के बीच में घिरे हुए हैं जो अपना दाल रोटी चलाने के लिए, अपना काम करने के लिए, कहीं ना कहीं दूसरे टाइप से कोई धन इकट्ठा करने के लिए, वो लोग का विशुद्ध पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। जो 4 लोग हैं उनका विशुद्ध रूप से बिहार की खुशहाली और समृद्धि से कोई मतलब नहीं है। उनको अपने घर परिवार की खुशहाली और समृद्धि से मतलब है, और वैसे लोग ही आज के डेट में जनता दल यू को लीड कर रहे हैं। अभी देश में बेरोजगारों के सबसे बड़े अगर कोई हमदर्द हैं पूरे हिंदुस्तान में, तो वो तेजस्वी जी हैं। तेजस्वी जी आपके बीच में जिन वादों को लेके विगत 4-5 साल से आपके बीच में है, पिछले चुनाव में उन्होंने जो वादा किया था, मात्र 17 महीना की सरकार में थोड़ी सी हिस्सेदारी हुई, लेकिन उसने कर दिखाया, प्रयास किया कि चाहे मतलब शिक्षा के मामले में हो, नौकरी देने के मामले में हो, खेल नीति के मामले में हो, या फिर अब जिनके परिवार में इस प्रकार की मानसिकता है कि होली मिलन समारोह में आपने वो वीडियो देखा होगा, तेज प्रताप यादव ने एक पुलिसकर्मी को यह कहा कि नाचो नहीं तो वर्दी उतार देंगे। अभी वो सत्ता में नहीं है और अभी से वो हनक है वर्दी उतारने की। क्या ऐसे व्यक्ति को बिहार की जनता चुनेगी? नहीं, आप उसको इस रूप में क्यों ले रहे हैं? नहीं, आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नाचो नहीं तो वर्दी उतार देंगे। यहाँ सत्ता के द्वारा, सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोगों के द्वारा अपराध शिखर पर है, उनके द्वारा अपराध कराया जाता है। पूरा देश महाजंगल राज के चपेट में है। आप खुद आपको महसूस हुआ होगा, आप 15 साल 20 साल पहले के बिहार को भी देखे होंगे और आज भी आप देखते हैं, तो लगता है कि पूरे बिहार में चारों तरफ मतलब अपराध की क्या स्थिति है। और अपराध कौन करा रहा है? शासन के शीर्ष पे जो लोग बैठे हुए हैं उनके द्वारा ये सब संचालित हो रहा है। अब वो नीतीश कुमार तो है नहीं कि सत्ता आएगी बिहार में। बिहार के मिजाज तो यही लगा, महागठबंधन की सरकार आएगी। महागठबंधन की मतलब आप सिर्फ और सिर्फ यादव हैं इसलिए महागठबंधन का नाम बोल दिए। अभी जो तेजस्वी जी कर रहे हैं, आप लोग भी खुद देख रहे हैं, वैसा चेहरा बिहार में है। और जो वादा करते हो करके दिखलाए हैं ना, 17 महीना में नीतीश कुमार से बहाली करवाए कि नहीं करवाए? अभी भी तो नीतीश कुमार का बहाली करे ना नीतीश कुमार, तब कहते तेजस्वी जी में क्या है। तेजस्वी यादव तो नेता होने गए हैं भाई। तेजस्वी यादव आपके नेता ही हैं? एकदम है, ये है कि और कोई क्यों नहीं? आखिर बहुत सारे चेहरे हैं बिहार के भीतर, बहुत सारे युवा चेहरे हैं। चिराग पासवान जी हैं, प्रशांत किशोर जी हैं, सम्राट चौधरी जी हैं, इन सब को छोड़ के आप केवल और केवल तेजस्वी यादव। प्रशांत किशोर और जो है, प्रशांत किशोर तो भाजपा का बी टीम में है। अच्छा, यही जो चिराग पासवान है वो तो मकसद क्या कहते हैं, वो अथी का यार, मौसम का यार है। जो भाजपा से तालमेल हुआ तो उसके साथ चले जाते हैं कभी जीतने के लिए। चिराग पासवान खुद अपना लड़के देखे ना, क्या वो MLMP जाके देखते हैं। हम तो चाह रहे हैं कि भाजपा की सरकार हो। भाजपा की सरकार? हाँ। क्यों ऐसा क्यों? हमको बहुत अच्छा है, आनंद मिलता है। हाँ, खुशी है। आनंद मिल रहा है तो कुछ कारण तो होगा ना, भाजपा में कुछ दिखाई तो दे रहा होगा ना। बहुत किस्म के गुंडागर्दी नहीं होता है, रंगदारी नहीं होता है। अच्छा, बहुत किस्म की बात है। तो भाजपा में अगर मान लीजिए भाजपा की सरकार हो तो अभी तो डबल इंजन की सरकार है ही। तो हम चाहते हैं खुदसर भाजपा की सरकार हो, मतलब पूर्ण बहुमत से। हाँ। तो मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं? और भाजपा में जो मुख्यमंत्री बना दे। हाँ। चिराग पासवान ठीक ठाक रहेंगे क्या? अब उनके बारे में हम नहीं बोल सकते हैं, हम किसी के बारे में बुरा नहीं सोच सकते हैं कि हमको वो अच्छा है वो खराब है। हम कहते हैं कि पार्टी निष्पक्ष पर आप बात किए हैं तो भाजपा की सरकार आना चाहिए। अच्छा, आरजेडी में क्या दिक्कत है, लालू में क्या दिक्कत? ये सब फिर आप खोद के पूछ रहे हैं। आप पूछना तो हमारा काम ही है। जनता को याद है हमको कहाँ जाना है नहीं जाना है, वो सब आपको नहीं। देखिए चचा जी हैं, थोड़ी सी उनसे बात करते हैं। थोड़ा सा रुकिए। क्या नाम हुआ सर आपका? रंजीत ठाकुर। रंजीत ठाकुर, क्या कहना चाहिएगा? 2025 क्या फिर से नीतीश? फिर से नीतीश। फिर से नीतीश? फिर से नीतीश। क्यों कोई और क्यों नहीं? तेजस्वी यादव हैं, चिराग पासवान हैं,
प्रशांत किशोर हैं। अभी देखिए नया नया पार्टी लेकर के प्रशांत किशोर लगातार हुंकार भर रहे हैं कि बिहार बदलाव यात्रा निकाल रहे हैं। बिहार में 243 है तो प्रशांत किशोर कुछ भी करके नहीं ला सकते, सरकार अकेला वो बना नहीं पाएंगे। आई सब के सब एक साथ हो जाएंगे, इसलिए तो हम लोग उसमें जाएंगे नहीं। इसलिए मोदी के नाम पर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी मतलब एनडीए को समर्थन, एनडीए को समर्थन। आरजेडी को क्यों नहीं, महागठबंधन को क्यों नहीं? आरजेडी को याद है कि शोरूम से गाड़ी नई नई गाड़ी निकल जाती थी। अच्छा, और ज़्यादा मत बोलवाइए। शोरूम से गाड़ी निकल जाती थी शादी विवाह समारोह में ना। शहाबुद्दीन जैसा जैसा विधायक था सब याद है, इसलिए 2090 से याद है सब जनता को। 1990 वही 1990 से याद है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, अगर मौका मिले कि बीजेपी अकेले दम पे सरकार बिहार में बना ले तो मुख्यमंत्री किसे देखना चाहेंगे बीजेपी के तरफ से? वो तो अपना पार्टी वाला कमान जो है अपना फैसला लेंगे, कौन क्या है नहीं है। हम लोग तो छोटा मोटा आदमी हैं, काम करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, ना कर्ज करता है ना कुछ है। वोटर है, वोट देते हैं भारतीय जनता पार्टी को। नीतीश के राज में क्या बदलाव देख रहे हैं बिहार में? क्या बदला बिहार में? अभी यहीं देख लीजिए, अभी यहाँ दीघा से चल जाइए, पुणे वहाँ तक दीदारगंज तक हराक से निकल जाइएगा, कोई जाम जूम नहीं है। कुछ दिन बाद मेट्रो भी चालू हो जाएगी। इतना फ्लाईओवर बन गया पटना में कि पहले नहीं था। बहुत कुछ हुआ इतना उसमें। सिर्फ और सिर्फ राजधानी की स्थिति को देख के आप पूरे बिहार का आकलन तो नहीं कर सकते हैं ना? पूरे बिहार में देख लीजिए, बेगूसराय में सिमरिया घाट में 6 लाइन पुल बन गया। अब बेगूसराय जाने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। हराक नीतीश के राज में कामकाज ठीक ठाक। सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की वोट हम लोग करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम विजय है। विजय कुमार जी, क्या काम करते हैं? हम लोगों का बिजली का काम होता है, इलेक्ट्रीशियन वाला। क्या लगता है बिहार में कुछ बदला कि नहीं? बहुत बदलाव है, बहुत बदलाव हुआ है। अब तक जो हुआ है मैंने बदलाव हो रहा है। नीतीश का शासन ठीक ठाक है या फिर बदलाव की आवश्यकता बुझा रही है? नहीं, फिलहाल तो बदलाव की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें बिहार का दुर्भाग्य होगा जो सरकार बदलेगा। अच्छा, हाँ, अभी जिस ट्रैक पर चल रहा है हर क्षेत्र में असीम विकास हो रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, बिजली, हर क्षेत्र में खेल। शिक्षा पर आपको लगता है कि काम हो रहा है बिहार में? आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं या प्राइवेट स्कूल? हम लोग सब लोग तो सरकारी से पढ़े हुए हैं। आपको लगता है कि सरकारी विद्यालय में जो आपके बच्चे पढ़ते हैं तो उनको सही शिक्षा प्राप्त हो रही है? सरकार की ज़रूरत है। बहुत सब बदलाव पहले से हुआ है शिक्षा के मामला में, और जहाँ कहीं कुछ कमी है थोड़ा बहुत भी धीरे धीरे होगा ही। देखिए, जो करने वाली सरकार होती है उसी से आदमी को आशा अपेक्षा होता है, वहीं कुछ कर सकती है। इतना दिन तो बिहार में सिर्फ राजनीति ही हुआ है। हर पार्टी तो सिर्फ राजनीति ही की है। बदलाव देखने को अब यहीं 20 साल से जो हुआ है, इधर 15 साल में जितना व्यापक रूप से हो रहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब भी लालू यादव की सरकार थी उस वक्त विकास बहुत ही धीरे हो रहा था? सब थम सा गया था, कहाँ कहीं कुछ दिखने को मिलता था। कल्पना होता था कि हाँ ऐसा रोड, सड़क, बिजली, खाली हवाबाजी होता था, बयानबाजी होता, यही ना होता था हेमा मालिनी का गाल बनवा देंगे, ये हो जाए। तो देखिए कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नई जोश है, नई उमंग है। सब सिर्फ कहने सुनने की बातें हैं भैया। अब काहे ज़्यादा सब करवा रहे हैं। सब बस आया गया, इलेक्शन का समय आता है 6 महीना पहले सब चुनावी वादे सब होने। मतलब लालू परिवार पर आज भी बिहारियों को भरोसा नहीं? भरोसा लोग खो चुका है अपना, कहाँ भरोसा रहेगा। बार बार काठ की हांडी दोबारा नहीं न चढ़ती है। कितना हूँ भरोसा दीजिएगा, फिर भी जो आदमी देखा हुआ है उस समय को, उस काल खंड को, उसको भूल नहीं न पाएगा। कैसे भूलेगा? क्या नाम हुआ भैया? बबलू पासवान, कहाँ के रहने वाले हैं? सीतामढ़ी। सीतामढ़ी के। क्या कहिएगा, बिहार में इस बार बदलाव की आवश्यकता है चूँकि चुनाव नज़दीक आ गया है? बदलाव की ज़रूरत है। बदलाव की ज़रूरत है। नया उमंग चाहिए, नया काम चाहिए, नया भरोसा चाहिए। वो पुरानी हो गई, पुरानी बातें पुरानी गई, नई बदलाव हो। लेकिन देखिए कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि जब पुरानी घड़ी ठीक ठाक चल ही रही है तो नई घड़ी की आवश्यकता क्यों? पहली चल रही थी लेकिन चलने के समय था तभी तक चल रहे। अब नई उमंग आया, नया समय आया, नया जैसा चलना चाहिए ना। तो बदलाव जो देखना चाहते हैं तो बदलाव के तौर पर किस चेहरे के चाहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री बने? चिराग पासवान। चिराग पासवान। तेजस्वी यादव का नाम तो नहीं? तेजस्वी के नहीं, वो तो सब अपना अपना पार्टी बनाते हैं। उसे माने कोई
नया में कोई काम करने वाला अच्छा चाहिए। चिराग पासवान में क्या दिख रहा है ऐसा? दिख रहा है वो जाति पर्चे पे नहीं जाते हैं। अच्छा, हम लोग पासवान है तो इससे क्या, वो ये नहीं देखते हमारे पासवान कुछ कर रहे हैं आप पासवान से। हैं, हाँ लेकिन आप तो देख रहे हैं। नहीं, हम देख रहे हैं, वो नहीं देख रहे हैं। हाँ। हमारा जाति है कुछ, वो सिर्फ देश के ऊपर जा रहे हैं। अच्छा, जहाँ पर मुसीबत होते वहाँ पे हर जगह खड़े मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि चिराग पासवान को एक मौका मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। हाँ, तो चिराग पासवान को बीजेपी के तरफ से ही मौका मिलना चाहिए कि नहीं, अब खुल के मैदान में आना चाहिए उन्हें? अब उन्हें जो अपना डिसीजन वो अपना सेटिंग देख सेट है।